गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एस लैंडिंग की सीरीज के पार्ट 4 में आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट आखिर कब कंसोलिडेशन शो करता है और कब मार्केट एस लैंडिंग नहीं करता है। देखिए, कंसोलिडेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि मार्केट कंसोलिडेट कब होता है। कंसोलिडेट जब होता है कि मार्केट के ऊपर ना स्टॉप लॉस है, ना ही मार्केट के नीचे स्टॉप लॉस है। मार्केट क्या करता है, कंसोलिडेट करता है उन दोनों के बीच में, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करें। वैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा कि यहाँ पे लोग अपनी पोजीशन क्रिएट करें एंड देन अकॉर्डिंगली ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर नीचे ब्रेकआउट देता है। अब ये होता क्या है, ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ ब्रेकआउट देने वाला है। जिससे मैं ये बात करता हूँ, ये हमारा मार्केट है 10 जून का। 10 जून के मार्केट में आप देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पे सेलर और बायर का गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे मार्केट खुला है, इसके पीछे गैप जो है काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट अभी काम कर रहा है जैसे 34,700 पे, वो बैठा है 34,150 पे, 400 पॉइंट का गैप है। तो मार्केट क्या करता है, ये कोशिश नहीं करेगा सीधी सी बात है इसको ट्रैप करने की। वाई? क्योंकि बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है। ये साइकोलॉजिकल लेवल दिक्कत पैदा करेगा किसके लिए, स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए। वो कैसे करेगा वो भी आपको मैं समझाऊंगा। एंड साथ साथ इनके बीच में इतना गैप है कि मार्केट को अगर उसको अचीव करना है तो एक दो कैंडल में तो अचीव होगा नहीं, उसको पूरा प्राइस सेक्शन क्रिएट करके जाना पड़ेगा मार्केट को। एंड उस प्राइस सेक्शन में क्या हो जाएगा, इसको इतना टाइम मिल जाएगा सेलर को ऊपर बैठे हुए कि वो एग्जिट कर सकता है अपनी पोजीशन से। तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है हर चीज का। अब मार्केट क्या करता है, ना तो मार्केट अब ऊपर जा सकता है, समझिए अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मार्केट ना ही ऊपर जा सकता है, मार्केट ना ही नीचे सकता है। क्यों? क्योंकि ना ही नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ना ही ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है तो सही, लेकिन काफी डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये जो सेलर ऊपर था वो सेफ हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई कि यहाँ पे मार्केट हंट करने जाएगा, लेकिन मार्केट के नीचे भी स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट जाएगा कहाँ? तो मार्केट क्या कंसोलिडेट करेगा, मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा एंड अकॉर्डिंगली दैट यहाँ पे मार्केट फिर ब्रेकआउट देता है। अब ये ब्रेकआउट जो होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, किस तरीके से हम स्टॉप लॉस हंटिंग आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो अगले पार्ट में होगा। आज तो मैं सिर्फ आपको बेसिक कंप्लीट कर रहा हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग के। अब देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक्स, वो आपको खुद अभी यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, सीधी सी बात है। कुछ आपको मैं एग्जांपल भी शो कर रहा हूँ, ये आपको बैक टेस्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ वीडियो देख के चले गए आप ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको आराम से 20 से 30 चार्ट देखने पड़ेंगे, इसके लिए बैक टेस्ट करना पड़ेगा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम खोलिए ट्रेडिंग व्यू पर आप और जाके बैक टेस्ट कीजिए। जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ उसके पहले नोट कर लीजिएगा क्या क्या मैंने आपको समझाया, उसके हिसाब से। अगली कंडीशन आती है, हमने कंसोलिडेशन तो समझ लिया, लेकिन मार्केट स्टॉप लॉस का हंट करने नहीं जाता। देखिए, कंसोलिडेशन का ही मतलब क्या होता है, मार्केट स्टॉप लॉस हंट नहीं करना चाहता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब सेलर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो इतना मार्केट नीचे डाउन खुला, तो यहाँ जो बीटीएसटी ट्रेड में बायर होंगे वो तो सारे यहाँ पे ट्रैप हो गए, लेकिन जो सेलर है और यहाँ पे क्या है मार्केट, उनके पीछे काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो वो सेफ हो गए। क्या हो गए, वो सेफ हो गए, तो उनको मार्केट हंट नहीं करने जाएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल और शो करता हूँ। देखिए, ये एग्जांपल है कि 10 जून का मार्केट था, उसके बाद जो अगले दिन का मार्केट खुलता है वो हमारे 13 जून का मार्केट खुलता है। और आप देखेंगे डिफरेंस जो है, गैप जो है मार्केट के बीच में कितना बड़ा है। ये गैप आराम से 600-700 पॉइंट का गैप है एंड साथ साथ बीच में साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जब बीच में साइकोलॉजिकल लेवल आ जाए और साथ साथ इतना बड़ा गैप हो तो मार्केट करता है, ऊपर जो सेलर बैठे हैं, यहाँ बाइंग तो हुई है, अब ये बाइंग वाले एग्जिट कर चुके हैं, फंस चुके हैं सारे सारे, लेकिन ऊपर जो सेलिंग करके गया था, जो बीटीएसटी ट्रेड सेलिंग में छोड़ के गया था, उसको मार्केट बहुत मुश्किल क्या करता है, हंट करने की कोशिश करेगा। तो ऊपर जो होते हैं वो सेलर तो सेफ हो गए, उसके बाद मार्केट क्या करता है, नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, सीधी सी बात है, ना ऊपर स्टॉप लॉस है, तो मार्केट एक कंसोलिडेशन शो करेगा। अब बताइए, ये मार्केट ने कंसोलिडेशन शो किया एंड देन आफ्टर दैट मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, देखिए एंड में जाके मार्केट ने क्या ब्रेकआउट दिया। ऊपर आप देखेंगे तो एंड में जाके मार्केट ने अप्रैल कंटिन्यू किया। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि ये मोमेंटम क्या हुआ, इस मोमेंटम को समझेंगे। देखिए, हम जो प्रॉफिट बुक करते हैं वो इसमें नहीं करते हैं, ये जो होता है ये बाद वाला पार्ट है, ये बाद में आता है, ये समझ रहे आप, ये बाद में आता है, लेकिन पहले मोमेंटम ये आता है। इस पहले मोमेंटम में अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो हमें इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर को जो होता है मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम हमें सारा इसमें मिल जाता है, 100-150 पॉइंट का जो हमें चाहिए होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि भाई नीचे स्टॉप लॉस नहीं है सर, हाँ सर, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता स्टॉप लॉस खाने के लिए, फिर ये मोमेंटम कैसा है, ये मोमेंटम भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा, अगले पार्ट में आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग काफी ज्यादा डीप है, ये आपको खुद अपने आप बैठ के आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको बस डायरेक्शन दे सकता हूँ कि भाई हाँ, ये ऐसे ऐसे मार्केट में काम होता है। अब आपको वो खुद ही करना पड़ेगा कि आपको मार्केट में चार्ट खोलने हैं, खुद स्टडी करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से समझे आप। यहाँ पे अगली बात आती है कि आखिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेलर बायर कौन होते हैं मार्केट के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने जितना स्टडी किया मार्केट को, जितना मैंने स्टॉप लॉस हंटिंग सीखी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीटीएसटी ट्रेडर लेके जाते हैं, जो बाइंग सेलिंग बीटीएसटी ट्रेड लेके जाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बायर सेलर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस एंड पे देखिए, बायर सेलर हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो एंड पे है वहां बायर भी बैठा हुआ है, वहां सेलर भी बैठा हुआ है, कई जनों ने बीटीएसटी ट्रेड ली होगी, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो एंड का जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट आया, मार्केट ने क्या करा, सीधी सी बात है, ग्रीन मोमेंटम दिया, ताकि यहाँ पे सेलर जो होते हैं, जो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, उनका यहाँ पे सेलर मार्केट प्रॉफिट कम करे। आप देखेंगे तो फिबोनाची से कैलकुलेट कीजिए, और जब आप फिबोनाची से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट उनको कितना से भगाया। देखिए, इसका टॉप लीजिए, इसका बॉटम, एंड यू कैन सी मार्केट उनको 60% से भगाया,
60% पे ये क्या हो चुके थे, एग्जिट हो चुके थे मार्केट। ओके, तो 60% का प्रॉफिट कम किया। जिसे 60% प्रॉफिट कम हुआ, मैं आपको बता चुका हूँ मार्केट दो तरीके से काम करता है। एक तो भाई स्टॉप लॉस करेगा, दूसरा क्या करेगा, सीधी सी बात है, प्रॉफिट कम करेगा। प्रॉफिट कम किया इसका 60%, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने डाउनवर्ड मोमेंटम किया। अब समझने वाली चीज है कि मार्केट ने डाउनवर्ड मोमेंटम तो किया, लेकिन ये इस बॉटम को टच क्यों किया, और बॉटम टच करने के बाद ये रैली कंटिन्यू की हुई। उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा समझाता हूँ। देखिए, इसको पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि मार्केट में ये जो था, इस लेवल को 0.6 लेवल को मार्केट ने एक इंपल्स दिखा। ये जो इंपल्स था 3 मिनट की कैंडल है, 3 मिनट में आया, तो यहाँ पे जितने सेलर्स थे उनको टाइम नहीं मिला निकलने का, वो निकल गए, जितना हो सकता था वो निकल गए। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जो बाय क्या हुआ, फोमो में आके बाय क्या हुआ, अरे मेरी ट्रेड छूट जाएगी, अरे नहीं अच्छा मोमेंटम आया, मैं बाय कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, मैं बाय कर लेता हूँ, अच्छा खासा सपोर्ट है नीचे, कई जनों ने बोला था नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो सीधी सी बात है, मार्केट अगेन उनके स्टॉप लॉस हंट करना आया था। 0.6 तक मार्केट को आना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इंपल्स दिया डाउन साइड, ताकि यहाँ पे लोग एंटर करें विद इन, आप देख सकते हैं रिटेलर्स एंटर करेंगे। एंड मार्केट ने क्या, जो मार्केट का बेस था, इसको एक मोमेंटम के साथ अचीव किया, और साथ साथ नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं था। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्या बोलता हूँ मैं, हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगा। देखिए, मैंने आपको एसेट हंटिंग सीरीज पे 4 पार्ट अभी तक मैं बना चुका हूँ, उसको आप देखिए। उसमें मैंने आपको सब समझा रखा है कि मार्केट किस तरह से सपोर्ट पाएगा, तो किस तरह से बिहेव करता है, मैंने आपको समझाया। ये सपोर्ट है, इसका मतलब सपोर्ट नहीं कहता, यहाँ पे मार्केट का जो क्लोजिंग एरिया वो है, ये ओपनिंग एरिया, सॉरी ओपनिंग एरिया, मार्केट वो है। मार्केट ने लो क्रिएट किया दिन में, सॉरी ये मार्केट का क्या है, लो एरिया है। मार्केट का लो एरिया पे मार्केट अगेन इंपल्स के साथ आता है, नीचे कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या आता है, बहुत तेजी से मार्केट अचीव करता है इस लेवल को, तो आराम से चांस होता है कि मार्केट सपोर्ट ले ले, एंड देन मार्केट ने ये रैली कंटिन्यू की है। अब समझने वाली चीज है क्या, कि ये रैली कैसे कंटिन्यू होती है, इसमें कैसे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, क्योंकि रैली होगी तो उसमें तो मार्केट नीचे आता नहीं है, वो तो कंटिन्यूस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर देन कंटिन्यूस ऊपर जाता है। उसको कैसे कंसिडर करेंगे, देखिए काफी सारे सवाल इस पे भी आए थे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू। जब भी मार्केट कोई रैली कंटिन्यू करता है, उस रैली के पीछे कारण क्या होता है। अब देखिए, उसके पीछे भी स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। उसके लिए आपको थोड़ा रिटेलर्स का जो माइंडसेट है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, रिटेलर्स का माइंडसेट क्या कहता है, अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुला है या 500 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका है, वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट क्या कर चुका है, 400-500 पॉइंट ऊपर मूव कर चुका है, वो क्या करते हैं, वो सेल करने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई रेजिस्टेंस मिले, वहां से मैं सेल करूं, क्योंकि मार्केट तो बहुत ज्यादा मूव कर चुका है, अब कितना मूव करेगा ऊपर, इस तरीके से वो सोचते हैं। सेम ऐसा ही 400-500 पॉइंट गिर गया मार्केट, तो वो कोशिश करते हैं कि सपोर्ट पाके मैं बाय करूं, क्योंकि मार्केट तो 400-500 पॉइंट गिर चुका है, अब कितना और गिरेगा, कितना नीचे जाएगा। तो ये समझने वाली चीज है, आपको समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे इसी माइंडसेट को लेकर हम यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट में रैली क्रिएट होती है। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ये मार्केट है, अब आज का कल का ही मार्केट था, ये कल का मार्केट आप देख सकते हैं 14 जून का, इसमें ये रैली कंटिन्यू हुई है। अब इस रैली में स्टॉप लॉस हंट कहाँ हुए सर, देखिए हुए हैं। पहली चीज क्या हुआ कि पहली चीज मार्केट ने यहाँ पे जो थे, यहाँ पे जो सेलिंग करके गए थे, देखिए ये जो सेलिंग करके गए ना, इनके मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट की। कैसे, ये मूवमेंट करके। अब ये मूवमेंट क्या था, फास्ट था, तो काफी ज्यादा चांस था कि जो लेवल है ये रेजिस्टेंस इधर काम करेगा। मार्केट का हाई था इस वक्त जो था, मैं बता रहा हूँ आपको, इस वक्त जो था ये मार्केट का हाई था, तो उसको लेवल को मार्केट एकदम फास्ट तरीके से अचीव कर रहा था, तो किसी हाई चांस की मार्केट वहां से रेजिस्टेंस लेता, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस। अब कई जन क्या करते हैं, मार्केट को इसी को देख के कि भैया एम शेप बन रहा है, देखिए ये देखिए एम शेप बन रहा है यहाँ पे, हाँ भाई एम शेप कंफर्म हो रहा है, साथ साथ देखेंगे तो मार्केट ने इसके नीचे टाइम वेस्ट किया, देखिए हाँ मार्केट, हाँ भाई इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो कई जन सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनकी मानसिकता होती है, वो सेल करने की कोशिश करते हैं, तो जितना वो सेल करेंगे मार्केट उनको उतना ही ट्रैप करेगा। आप देखेंगे मार्केट ने एक पूरा लेवल क्रिएट किया, उस लेवल के नीचे मार्केट ने टाइम बिताया ताकि उनको लगे मैं सेल करना चाहिए, एंड देन यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर प्लेस किए गए। जैसे उन्होंने सेलिंग के ऑर्डर प्लेस किए 90% ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने अप्रैली कंटिन्यू किया। हम यहाँ पे सेलिंग में क्यों जाएंगे भाई, ये सब देख के, तो वही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बीच में मोमेंटम आता है, ये रेड आया तो वो और देखते हैं, हाँ भाई मार्केट क्या आ चुका, इस लेवल पे आ चुका, इसके बाद इस पे ये आ चुका है लेवल, इसके बाद रेजिस्टेंस लेने वाला है। नहीं ऐसा नहीं होता, उसके बाद वो और सेल करते हैं क्वांटिटीज को, लेकिन होता क्या है, मार्केट उनके भी स्टॉप लॉस हंट करता है। तो इस तरीके से रैली कंटिन्यू रहती है। अब जैसे उनको समझ में आता है, हाँ भाई यार मार्केट तो ऊपर मूव कर रहा है, यहाँ पे तो सेल करना बेकार है, हम बाय करते हैं। तो जैसे वो बाय करने की बात आते हैं, हाँ भाई नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है, बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे 600 के आसपास मार्केट चल रहा है, उसी वक्त मार्केट डाउन आ जाता है उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा आपको कब रैली कंटिन्यू होती है और रैली में किस तरीके से मार्केट रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हंट करता है। समझिए आप यहाँ पे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट ने रैली कंटिन्यू की, मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया लेवल का, कई लोग उसको सेल ऑफ करेंगे, देन व्हाट विल हैपन है, मार्केट ने उनका ब्रेकआउट दिया, रेड मोमेंटम दिया, लोगों ने सोचा रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल किया, अगेन देन मार्केट ने उनको ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन देन मार्केट ने रैली कंटिन्यू की। अब ये सोचे कि भैया यहाँ तो मार्केट गलत साबित कर रहा है, सेल कर रहे हैं तो मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, चलो बाय करते हैं। जिसे उन्होंने बाय की ट्रेड ली, देन मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट किए। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है, इस तरीके से मार्केट के अंदर रैली क्रिएट होती है। सेम ऐसे पुट साइड में होता है। अब पुट साइड में कब होता है वो मैं आपको समझ, यहाँ पे जो एक कैंडल बनी है, कहाँ पे कैंडल है मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली कैंडल, ऐसी कैंडल जो होती है ना, मोमेंटम को ज्यादा लेने नहीं देती। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लेवल जो था उस पर मार्केट दिखा था कि रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया।
लेकिन ब्रेकआउट कंटिन्यू तो है, लेकिन ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये थोड़ा दिक्कत पैदा करती है कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। देखिए आप ज्यादा ऊपर नहीं गया, वहीं से मार्केट फिर डाउन आ गया। इस कैंडल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहाँ आ गया। ये कैंडल मैं आपको समझा चुका हूँ पार्ट 4 के अंदर, उसका अंदर आप जाके देखिए। ओके, देखिए जो पार्ट 4 में समझाया मैंने आपको, पूरा नहीं कैंडल के बारे में, उसके अंदर और काफी सारी एडवांस चीजें वो भी आपको मैं समझाऊंगा। देखते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। ये हुआ, तो अब मैं आपको सेलिंग साइड में दिखाता हूँ। देखिए ये जो मोमेंटम आया, ये सेलिंग का मोमेंटम आया। एंड देन आप देख सकते हैं ये जो है ये जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये भी स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये भी मार्केट में क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग है। मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट करेगा, नहीं तो ऐसा प्राइस एक्शन में आएगा कि स्टॉप लॉस हंट हो, सीधी सी बात है। ये देखिए फिर मार्केट ने मूवमेंट किया, ये अपसाइड की मूवमेंट था इन सेलर्स को स्टॉप लॉस हंट करने के लिए। सर हमें कैसे पता लगा यहाँ से मार्केट मूव करने वाला अपसाइड, समझने वाली चीज है, तो साइंस समझ में आएगा। सर नहीं यहाँ से सपोर्ट लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करना, लो टू हाई आप लेना, देन आप देखेंगे 60% एरिया मार्केट ने इसका यहाँ पे जो बायर बैठा था एंड पे, उसका 60% प्रॉफिट कम कर दिया, तो हाई चांस की मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह रेस्ट लिया, जैसे मार्केट का ब्रेकआउट दे आपको क्या करना है, कॉल की एंट्री मारनी है, एंड देन आपको इतना प्रॉफिट बुक करना है। इस तरह से मार्केट में काम किया जाता है। तो आज मैंने आपको जो समझाया सबसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला तो किस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करता है, लेकिन मार्केट में आखिर कौन कौन इंपॉर्टेंट बाय सेलर होते हैं, आखिर मार्केट को रैली कंटिन्यू करता है, अब रैली जा रही है तो उसमें कैसे स्टॉप लॉस एंटर करना है, डाउन रैली आ रही है तो मार्केट उसमें कैसे स्टॉप लॉस एंटर करता है। ओके, तो आप इसको टेस्ट कीजिए, आप बैक टेस्ट कीजिए, आप अपने यहाँ स्टडी कीजिए। अब देखिए काफी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आया हूँ मार्केट में और यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको जो समझा रहा हूँ, अभी जो मैंने 5 पार्ट बनाया है इसमें आपको समझाया है वो बहुत कम है, स्टॉप लॉस हंटिंग के केस में वो समझाना रहेगा। अभी तो काफी लंबी ये सीरीज चलने वाली है, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना होता है, क्या नहीं देखना होता, पुराने मार्केट में काफी चीजें हमें देखनी होती है, तो वो सब धीरे धीरे आएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे टेलीग्राम चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं लाइव मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि भाई ऐसा मोमेंटम आने वाला है, सीधी सी बात है, मार्केट रेजिस्टेंस लेने वाला है, मार्केट कब यहाँ पे बायर्स को फंसा रहा है, कब सेलर्स को फंसा रहा है, वो आपको मैं समझाता हूँ उसमें मार्केट में, लाइव मार्केट में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।